कल अव्यक्तवाणी चल रही थी 2 फरवरी 2007 की 5 पेज के मध्य में बात चल रही है दादियों से। अच्छा है, सभी आदि रत्न है। आदि रत्नों की विशेषता है सभी रत्नों को देख खुश हो जाते हैं। दादी को भी सभी याद कर रहे हैं। कोई ने कहा दादी जी को विशेष ट्रीटमेंट और चेकिंग निमित्त बम्बई हॉस्पिटल में 31 जनवरी को लेकर के गए। मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, देवर भाई, योगिनी बहन आदि सब ने याद भेजी है। बोला बड़ों के आगे कुछ तो अनुभव आएंगे ना। न्यारे हैं और बाप के प्यारे। न्यारे रहते छोटी छोटी बातों में पार होने का एक एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल 100% संपन्न बनना है। क्योंकि पहले नंबर वाले जरा भी अंश का अंश भी रह नहीं जाए। जब यहाँ खत्म होना है, क्योंकि इन्हों के आधार से नई दुनिया का राज्य स्थापन होना है। और राज्य घराना भी बनना है, तो अंश मात्र को भी भस्म कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भी होता है लेकिन फिर भी न्यारापन रहता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये प्रैक्टिकल संपन्न बनने के लिए थोड़ा बहुत ये खेल करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा, दादी जानकी जी ने कहा है बाबा के लिए खेल है, आपके लिए भी खेल है। ये भी पार्ट है। जैसे और पार्ट बजाते हैं, ये भी पार्ट नुदा हुआ है। ये जरा सा भी भस्म हो रहा है, बिल्कुल प्योर, अंश मात्र भी नहीं रहे। तो सभी को प्यार तो है, और प्यार की दुआएं दादी को मिल रही हैं। अच्छा है, आप सब मिलकर के निमित्त बन के चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कोई ने कहा परदादी ने भी याद दी है। ये भी एक खेल में खेल है कि सभी इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। इसने हिम्मत दिखाई, शांतामणि की तरफ इशारा किया। हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। डॉक्टरों को भी अपनी हिम्मत तो दिखा दी ना। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो अच्छा है, मिलकर के साथी बन के यज्ञ का कार्य तो रुकना नहीं है।
अमर है, चलना है और बढ़ना है। सभी साथी होकर के खेल देख रहे हैं। खेल देख रहे हैं या क्वेश्चन मार्क उठता है? क्यों, क्या यह उठता तो नहीं है? जो होता है उसमें कई राज समाये हुए होते। उन राजों को बाप जाने और ड्रामा जाने। अच्छा, और तो सब ठीक है ना? अब जब तो बाप दादा से राजस्थान की राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिमा पाटिल जी की मुलाकात। आपने हिम्मत अच्छी की है और बाप दादा को एक बात की खुशी है कि राजस्थान में दोनों ही विशेष माताएं हैं। त्रिमूर्ति है, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और स्पीकर, तीनों ही बहनें। तो बाप दादा ने यहाँ भी माताओं द्वारा स्थापना की। बाप दादा ने कहा माताओं द्वारा स्थापना की? राजस्थान में। ये का राजस्थान कौन सा है? जो एडवांस पार्टी है वो है बेहद का राजस्थान। जहाँ माताओं द्वारा स्थापना की। तो अभी सहयोगी वंश सेवा को बढ़ाओ। राजस्थान को नंबर 1 होना चाहिए। उन्होंने कहा हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है। क्यों नहीं होगा? जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही है। सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है। तो ये चाबी सदा साथ रखना। अभी आप साथी बन गई। कौन? राज्यपाल है? राज्यपाल प्रतिमा पाटिल, राजस्थान की राज्यपाल। हद की या बेहद की? आप किसकी साथी बन गई? है? हद की प्रतिमा पाटिल बाप दादा की साथी बन गई है? बेहद में किसके लिए बोला? आशीर्वाद तो शुभ कार्य और हिम्मत वाले को स्वतः मिल जाती है। कहे न कहे, जिसमें हिम्मत है, उमंग है, उसको मिलती है। बाप का वायदा है, एक कदम आपकी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का। ये सब साथी भी सहयोग देना बहुत अच्छा है। आप सभी सहयोग देना। क्या नहीं कर सकते हैं?
जब मनुष्य आत्माएं विश्व का कल्याण कर सकती हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते? आज मनुष्य आत्माएं विश्व के कल्याण का पाठ बजाए रही है ना। कोई ने कहा ये क्यों हो रहा है? ये सब अति में जाना है। क्यों हो रहा है का कारण क्या बताया? अति में जाएगा तो क्या होगा? अंत होगा। देखो 10 साल पहले भ्रष्टाचार पापाचार गुप्त था। आजकल खुले बाजार में हो गया है। तो अभी अति में जाना है। कलयुग है ना, ये कलयुग अति में जा रहा है। उनका इसे खत्म करने का उपाय क्या है? इसका उपाय है आध्यात्मिक शक्ति। कौन सी शक्ति? अधि माने अंदर, आत्मा माने मन बुद्धि के अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो जाए, वो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। ये संदेश दे करके उन्होंने श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना। अच्छा, जय कुमार रावल MLA दो ढाकिया सर महाराष्ट्र, उनसे बोला कुछ भी है लेकिन बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। फिर राज्यपाल ये तो घर की बन गई है, इसके घर की बन गई है। कौन? राज्यपाल राजस्थान की बाप दादा के घर की बन गई है। देखो दादियों के साथ आ गई है। दादियाँ पुरानी पुरानी है और ये अभी नई आई है। दादियों के पुराने समय से पुरुषार्थ चल रहा है और ये अभी नई आके भी दादियों के साथ बैठ गई। आ गई ना। अच्छा, पटना से कोई कमिश्नर आए। कमिश्नर हो या कुछ भी हो, अभी ईश्वरीय कार्य में साथी बनना है। बस ये दृढ़ संकल्प करके जाओ, ईश्वरीय कार्य संपन्न करना ही है, साथ देना ही है। हिलो नहीं, दृढ़ता रखो। जिला अध्यक्ष प्रभाकर रेड्डी से जो आंध्र प्रदेश के। आप भी कुछ भी हो, अभी करना क्या है? अभी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन करके चलना है। दादियों की सेवा में रहने वाली बहनों से आप सेंटर पर नहीं रहती हो,
आप मधुबन में नहीं रहती हो, ऐसे समझो कि हम सब ब्राह्मण परिवार के बीच में रहते हैं। अभी सबकी नजर आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेवारी है, थकना नहीं है, साधारण नहीं हो। तो फरिश्तों जैसे चलो, दादियों को संभाल रही हो, कोई कंप्लेंट भी नहीं है, तो बाप दादा खुश हैं। बाप दादा ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दादी जी की सेवा में गए हुए सभी भाई बहनों को विशेष याद दी। बाप दादा बॉम्बे में सबकी प्यारी, सबकी दुलारी दादी की जो सेवा के निमित्त हैं, उन सब को याद प्यार दे रहे हैं। दादी का जो भी ड्रामा में देखते हो, देखते हुए साक्षी हो करके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की प्रकाश देने की सेवा करते रहते हैं। तो करते रहो और खेल में खेल देखते रहो, साक्षी हो के देखो और उड़ते रहो। बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा भी कर रहे हैं। सेवा की मुबारक है। दादी जानकी ने कहा, डॉक्टर भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा ही हुआ है। सभी बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितना बहुत, तो सदा ही ऐसे ही रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। हमें उड़ना है, हमारी उड़ान को कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का है, पक्का वायदा है। कितना पक्का है? बस खुश रहो और सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, लेकिन खुशी नहीं चली जाए। बातें तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन आपकी खुशी जन्म जन्मांतर आपके साथ चलेगी। तो जो साथ में चलने वाली चीज है उसको छोड़ देते हो। क्या साथ में चलने वाली चीज है? कहाँ तक साथ में चलेगी? है? यहाँ की धारण की हुई खुशी 2500 वर्ष तक साथ में चलेगी। तो ये खुशी छूटने वाली न हो। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ क्यों देते हो? और जो छूटने वाली चीज है उसे छोड़ने वाली को पास में क्यों रख लेते हो? अभी ऐसे नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, ओम शांति। साकार वाणी चल रही थी 11 जुलाई 1967 पेज 3 में, दूसरी लाइन।
बात चल रही थी कोई कोई ऐसे होते हैं जो सेंटर्स पर जाते हैं और ब्राह्मणी पर ही फिदा हो जाते हैं। वहां से चमाट खाते हैं तो फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं। तो बाप कहते हैं वहां पर ही ऐसे ही चमाट खा करके भगाना चाहिए। काम तो देखो कितना शैतानी का करते हैं। इस दुनिया में झूठ तो बहुत है और सबसे बड़ी झूठ बोली है व्यास भगवान ने। मनुष्य ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे तो क्या समझेंगे। कैसी कैसी कहानियां बैठ बनाई है तो झूठी कहानियां ना। भगवान अगर इतना झूठ बोले तो मनुष्य कितना झूठ बोलते होंगे। द्वापर से लेकर के ये शास्त्र शुरू होते हैं। क्यों? द्वापर से ही क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि दो दो मत होती है तो जरूर एक मत झूठी होगी। शास्त्र तब शुरू होते हैं जब शैतानी राज्य शुरू होता है। शैतानी राज्य और शैतानी धर्म। अभी तो तुम बच्चों को यहाँ पावन बनना है। रक्षाबंधन भी यहाँ की यादगार है। पहले तो देखो पाई पैसे की राखी मिलती थी और ब्राह्मण लोग ही जाकर के राखी बांधते थे। आजकल तो देखो राखियां भी कैसी कैसी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में ये सब अभी की बातें हैं। पहले ब्राह्मण राखी बांधते थे, अभी छोकरियां राखी बांधती हैं। तुम तो बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कब विकार में नहीं जाएंगे। ये कहाँ की बात है? संगम युग में तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, माने बाप आकर तुमको रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। पहले तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। तो किस बात की यादगार है? ब्राह्मण क्यों बांधते थे? क्योंकि परमात्मा बाप आते हैं तो कोई ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा हम सबको रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। आज से आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा मिलता है। बच्चे बाप से कहते हैं, बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अभी तुमको हम क्षीर सागर में ले चलते हैं। वहाँ क्षीर सागर में तुम क्षीर खंड होकर के रहेंगे। वहाँ विषय बेकार होता नहीं है, तो तुम क्षीर खंड होकर के रहते हो। यहाँ तो विषय विकारी दुनिया है।
तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी चलती है ही वैश्यालय। वैश्यालय में कितने पाप करते रहते हैं। अब सागर कोई ऐसा है नहीं। तुमको तो बाप वास्तव में शिवालय में ले जाते हैं, वहां पर तो अथाह सुख है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं हे आत्माओं पवित्र बनो। क्या तुम बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप है। कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों अभी विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी अगर विकार में जावेंगे तो 100 गुना पाप बढ़ता जाएगा। जो भी पाप सिर पर है वो याद करने से ही भस्म होंगे। इसको याद करने से भस्म होंगे। उस बाप को याद करने से भस्म होंगे जो पाप पुण्य से परे है, निष्पाप है, एवर प्योर है। कल पहले भी तुमको ये शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तभी करते हैं जबकि तुम भी गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, और कोई को याद नहीं करेंगे। इतना याद करते रहो जो कि शरीर ही का भान न रहे। शरीर का ध्यान नहीं रहेगा तो इंद्रियां का भान भी नहीं रहेगा। इंद्रियों का जब भान टूट जाएगा तो तुम अतीन्द्रिय सुख भोगने लग पड़ेंगे। सन्यासियों में भी कोई तो बहुत तीखे ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा है? क्योंकि ब्रह्मा जड़ तत्व को याद करते हैं। ब्रह्मा जड़ क्यों कहा है? सन्यासी लोग भी प्रवचन देते हैं तो कहते हैं मन जड़ है। मन है जैसे शीशा। 11वीं इंद्रिय मन को मानते हैं। मन के आधार पर ही सभी इंद्रियां सुख अथवा दुख भोगती है। तो सन्यासियों को ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो ब्रह्म तत्व जहाँ भगवान वास करता है उसको याद करते हैं। ब्रह्मलीन, इसलिए उनको ब्रह्मलीन स्वामी कहा जाता है। बाप कहते हैं ब्रह्म, कोई परमात्मा बाप नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। जैसे ब्रह्मा का जड़ शरीर परमात्मा बाप के रहने का स्थान है। परमात्मा बाप चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको कहते हैं बेबी बुद्धि। बेबी बुद्धि, बच्चा बुद्धि। जैसे बच्चे की बुद्धि
कोई राज को नहीं समझ सकते। ऐसे ही ब्रह्मा बाप के द्वारा बोली हुई जो वाणी है उस वाणी की गहराइयों को नहीं समझ सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है तो यहाँ की बात। वो ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे ही बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ पर तो तुमको बाप संगारते हैं, समझाते हैं कि तुमको पावन बन करके जाना है। वो तो अपनी ही मत पर चलते हैं। कौन? जो ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मा को जानने वाले सन्यासी हैं। वो ईश्वर की मत को समझते नहीं, क्योंकि ईश्वर बाप को पहचानते ही नहीं। ब्रह्मा के मुख से मुरली तो सुनी, लेकिन उस मुरली को ब्रह्मा समझता रहा, ब्रह्मा ने ही नहीं समझा, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कैसे समझेंगे? इसलिए बोला कि वो ब्रह्मा ज्ञानी है, तुम परमात्मा ज्ञानी हो। ऐसे भी नहीं है कि वो सन्यासी शरीर छोड़ करके कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में चले जाते हैं। नहीं, उनको फिर भी इसी सृष्टि पर पाठ बजाना होता है। यहाँ पर ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण में चला गया, मुक्त हो गया। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं ब्रह्मा के लिए? मुक्त हो गया या बंधन में? बंधन में थोड़ी समझते हैं। वो तो समझते हैं कि मुक्त हो गया। साकार में गीता का भगवान बन गया, लेकिन ऐसे तो है नहीं। बाप समझाते हैं एक भी मुक्ति धाम वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम वापस कब जावेंगे? जब बाप जावेंगे तब सब इकट्ठे मुक्ति धाम जावेंगे। बाकी तब तक, जब तक पूरा विनाश हो, सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में टिकी रहेंगी। ये झाड़ पूरा ही वृद्धि को पाना है। अभी तो तुम संगम युग पर बैठे हो, और मनुष्य सभी कलयुग में है। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, और वो आसुरी संप्रदाय है। कौन? जो परमात्मा बाप को नहीं जानते वो है आसुरी संप्रदाय, नास्तिक। और तुम परमात्मा बाप को जानते हो तो तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे उनकी पहचान क्या होगी? थोड़ा भी सुनेंगे तो झट से तुम्हारी बात मान जावे, तो समझो ये अपने कुल का है। वो आते जाएंगे,
दैवी संप्रदायों का भी वहाँ पर सिजरा होता है। कहाँ? नई दुनिया में एक प्रकार के दैवी संप्रदाय नहीं होते। कोई पूरे 16 कला संपूर्ण होंगे, फर्स्ट डायनेस्टी की होंगे, कोई पौने 16 कला संपूर्ण होंगे, सेकंड डायनेस्टी की होंगे, सेकंड नारायण की प्रजा बनने वाले होंगे। नंबरवार होते हैं। जो नंबरवार होते हैं, अव्वल नंबर धर्म के नहीं होते हैं, वो फिर यहाँ बदली होकर के और धर्मों में चले गए हैं। तो जो और धर्मों में चले गए हैं, वो और धर्मों में जाने की शूटिंग कहाँ करते हैं? संगम युग में करते हैं। इसलिए बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तुम उनको कितना भी समझाओ, वो तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। वो अपनी ही बातें बोलते रहेंगे। अगर और धर्मों में कन्वर्ट वाले होने वाले न हो तो वहाँ पर जगह कौन भरेगा? कहाँ? दूसरे धर्म वालों के फॉलोअर्स कौन बनेंगे? जरूर वो अपनी जगह भरने के लिए फिर आ जाएंगे। अभी वो तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। ये बहुत महीन बातें हैं कि वो जगह कौन भरेगा और धर्मों की। बहुत अच्छे अच्छे भी आवेंगे जो कि एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो वो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो ऊपर में जगह मिली हुई है वहीं उनको जाना होगा। तुम्हारे पास तो मुसलमान आदि भी आते हैं। तो बड़ी खबरदारी रखनी होती है, क्योंकि यज्ञ के आज में क्या रगड़ा हुआ है? यज्ञ के आज में ही और धर्मों की आत्मा यज्ञ में घुस पड़ी थी। उस समय भी बाप ने खबरदारी रखने की बात की। तुम झट कहेंगे कि यहाँ पर दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं? जब इमरजेंसी लगती है तो बहुत पकड़ते हैं। दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देश वालों को आने नहीं देते हैं। पकड़ लेते हैं, फिर कोई पैसे लेकर के छोड़ भी देते हैं। तो समझा जाता है ये रावण राज्य है ना, राम राज्य तो है नहीं। यज्ञ के आदि में भी और धर्म की आत्माएं यज्ञ में घुसने लग पड़ी थी। ये रुद्र यज्ञ है ना, किसका यज्ञ है? रुद्र बाप का यज्ञ है। बाप ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उंगली उठाई तो झगड़ा हो गया।
स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। जो कल पहले हुआ था वो भी तुम देख रहे। कल पहले भी ऐसा हुआ था। कैसे हुआ था कि पांडवों के किले में कौरव और यादव घुसने लग पड़े थे। जो पक्का देवी देवता सनातन धर्म का संगठन, उसे दूषित कर दिया था। अभी बाप कहते हैं ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव रख नहीं सकेगा। कब बन जाएगा? जब तक रावण राज्य है तब तक तो बनने वाला नहीं। तो कब बनेगा? जब प्योर राम का संगठन बनेगा, असल सूर्यवंशियों का संगठन बनेगा, तो पांडवों का किला मजबूत हो जाएगा। बाप अभी बच्चों को नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि उन सब के लिए है कलयुग और तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग क्यों है? क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम बाप को पहचाना है, उन्होंने पुरुषोत्तम बाप को नहीं पहचाना है। मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, अपना पक्का धर्म छोड़ करके जाने कहाँ के कहाँ मारे फिरते हैं, इसलिए उनको काफिर कह दिए। कहाँ फिरते रहते हैं। पुरुषोत्तम बाप को छोड़ करके कहाँ संगठन में जाकर के गिरे हैं। तुम तो अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। कैसे ब्राह्मणों का? सर्वोत्तम ब्राह्मण कौन से होते हैं? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो 9 कुरियों में कोई सर्वोत्तम भी तो होते होंगे। जैसे दुनिया में 9 धर्म हैं, जो आस्तिकता को मानने वाले हैं, नंबरवार बाप से नंबरवार प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं। उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी है सूर्यवंशियों की। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। बाप रूहों का बाप है और बच्चे भी पक्की रूह है। पक्की रूह और कच्ची रूह कैसी होती है? बाप को पहचान क्यों पक्की? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो है पक्के रूह बनने वाले बच्चे, जो उसी जन्म में अपना देह भान छोड़ करके संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप समान स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो जो रूह पक्के हैं वो पक्की रूहानी सेवा करते हैं बाप के साथ, और जो कच्चे हैं वो देह अभिमान में यहाँ शरीर छोड़ देंगे
बाप से वर्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, देह अभिमान में ठहरने वालों को नहीं पढ़ाते। कोई बहुत धनवान होता है तो उनकी यही रूहानी सेवा है कि जो निर्धन है उनकी धन से सेवा करें। कितना कल्याण करना होता है। बाप आकर के कल्याण करते हैं तो धनवान बच्चों को भी मदद देनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। क्या बताया? धनवान जो है, फुल धन वाले, उनको मदद देनी चाहिए रूहानी ज्ञान में चलने वाले गरीबों की। क्योंकि रूहानी ज्ञान को पकड़ने वाले गरीब ही होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो धन से मदद करते हैं वो ऊंचा पद पाते हैं। नहीं, धन से मदद करते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाएंगे, ऊंच पद नहीं पा सकते। वो कब पावेंगे? जब बहुतों को ज्ञान देंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे। बहुतों को रास्ता बताने वाले बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऊंच पद है राजाई का। बाप आकर के राजाई स्थापन करते हैं, और तो कोई राजा बनाने वाला है नहीं। दुनिया में तो सब आधीन बनाने वाले हैं। एक रूहानी बाप ही है जो रूहों को रास्ता बता करके राजा बनाता है। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। पुरुषार्थ तो जोर से करवाया जाता है, फिर जो फल निकलता है वो कहा जाता है कि ड्रामा प्लान अनुसार। कल पहले में कल होता रहता है। जो भी होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाप बच्चों को कहते हैं कि फिक्र मत करो इस बात की। बच्चे घर घर जाकर के संदेश देते हैं, बहुतों को सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो बाप क्या कहते हैं? बच्चे फिक्र मत करो। नहीं सुनते हैं तो तुम फिक्र क्यों करोगे? क्या तुम तो सुनाते हो, संदेश देते हो, वो नहीं सुनते हैं तो तुम फिक्र मत करो। सभी बंदरों को थोड़े ही चाय आदि पीना सिखाया जाता है। उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं जिनको सिखाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। हमारे कुल का नहीं होगा तो भले उससे कितना भी तुम माथा मारो, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कोई तुम्हारा कम माथा खपावेंगे, कोई ज्यादा माथा खपावेंगे। बाबा ने कहा है जब बहुत दुख आता जाएगा फिर वो आकर के नाक लटकावेंगे। तुम्हारी पाला में सुधार होता जाएगा और उनकी पाला में बिगाड़ होता चला जाएगा। ओम
कार्तिक का चल रहा था 20 जुलाई 1967। पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। आत्मा कर्मातीत बन जाएगी, फिर ये शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा मन देह मन छूट जाएगा, शरीर की याद ही नहीं रहेगी। और फिर आत्मा भी यहाँ इस दुनिया में न रहे। कौन सी दुनिया में? दुख की दुनिया में आत्मा भी नहीं रहेगी। बाबा खुद कहते हैं अभी तो समय है, फिर भी योग तो अच्छा ही चाहिए। अच्छा योग किस लिए चाहिए? खामियां निकालने के लिए। अच्छा योग होगा तो खामियां जल्दी जल्दी निकलेंगी। एक्टिविटी तो अभी तक ऐसी है जैसे कि बंदर से भी बदतर। तो ऐसे क्या सर्विस कर सकेंगे? पहले तो सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कौन है। साधु विद्वान आदि जो भी हैं, कोई को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वो समझते हैं साकार श्री कृष्ण है। दुनिया वाले भी समझते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या समझते हैं? गीता का भगवान साकार में श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की सोल, कोई गीता का भगवान का पाठ बजाती है। उनको समझाने वाला तो कोई चाहिए ना। उनका तो सारा भक्ति मार्ग है। उस भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते रहते हैं। अब हम बाप से ज्ञान ले रहे हैं तो हम तो भक्ति के धक्के नहीं खाते। समझाने वाला ऐसा चाहिए जो कि सर्विस करके और सेंटर जमा के दिखाने। बाबा तो गांव का भी अनुभवी है, और इनको अनुभव तो हर बात का है। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो इन्होंने बेची नहीं होगी। हर चीज बेची है, सब अपने ही हाथ से खरीदारी करते थे। ये खुद भी समझाते हैं कि ये गांव का छोरा था, पाँव में चप्पल भी नहीं थी। फिर वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया। वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो फिर वो ही गांव का छोरा विश्व का मालिक बनने जा रहा है। कौन? गांव से तो बहुत ही आए हैं। तुम बच्चों की तो सारा दिन बुद्धि में यही ज्ञान चलना चाहिए, और तुम्हारा तो धंधा ही ये होना चाहिए। और जो भी धर्म आते हैं वो सभी बाई प्लॉट आते हैं। तुम्हारा कोई बाई प्लॉट धर्म नहीं है। आज से अंत तक एक ही धर्म है। तुम बच्चों को बाप ने बहुत समझाया, ये धर्म तो खत्म होना ही है। बाप ने तो फट से सारा धन दे दिया
क्योंकि विनाश का साक्षात्कार किया था, विनाश देखा, फिर राजधानी देखी तो दूसरी आ गई। इन पैसों का हम क्या करेंगे? बच्चे आदि सभी थे, साथ में भी बहुत बच्चे आए, और जो भी साथ में आए वो भूखे तो नहीं मरे ना। कोई तो नंगे पांव भागे, और कोई तो ऐसे थे जो साथ में पैसे आदि भी ले आए। खर्चा होता रहा, आमदनी तो थी नहीं। बच्चों को तो पता है, कई पूछते भी हैं कि तुम कैसे भागे, बत्ती कैसे बनी? तो हंगामा होगा ना। और कोई की ताकत थोड़ी थी, बड़े बड़े लखपतियों की स्त्रियां भाग आईं। पार्टीशन भी पीछे हुआ था। तो गरीब भी साथ साथ में स्वतः ही आ गए। साहूकार भी देते हैं जिससे सारा खर्चा चलता, और गरीब के पास 5 पैसे हैं, साहूकार के पास लाख हैं, तो भी दोनों को बराबर पद मिल जाता है। बाप तो गरीब निवाज है ना। तो गांवों की सर्विस करना बहुत इजी है, और चित्त तो बन ही रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। हर एक गांव में सेंटर जमा सकते हो, और चित्र भी हजारों की तादाद में चाहिए। घर में भी जब की मित्र संबंधी आगे आ गए तो उन चित्रों से बहुत सर्विस कर सकते हो। साहूकारों में भी अच्छी सर्विस हो सकती है। तो गाँवों में सर्विस करना बहुत सहज है। ये सर्विस करना है। हर इतवार को शमशान में जाकर के समझाओ, इस दुनिया में तो देखो अकाले मृत्यु होती है, और नई दुनिया जिसे स्वर्ग कहा जाता है वहाँ अकाले मौत नहीं होती है। तो चारों ओर सर्विस तो बहुत है, लेकिन करने वाले चाहिए। अभी तक भी दिल पसंद सर्विस कोई थोड़ी ही करते हैं। याद की यात्रा में जो तत्पर होंगे उनकी सर्विस को बहुत उल्लास बने रहेगा। तो गिरते भी बहुत रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का नाम रूप की तरफ बुद्धि जाती रहती है, क्रिमिनल बन जाते हैं। कोई भी गंदा क्रिमिनल वाला आवे तुम तो समझ सकती हो ना, तो उनको थप्पड़ मार करके भगा देना चाहिए। इतनी तुम बच्चियों में शक्ति होनी चाहिए। अभी तो वो नशा चढ़ा हुआ है। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति।